देखिए, यदि किसी से सीखने को कुछ मिल जाए तो उसमें कोई आलस नहीं करना चाहिए, देरी नहीं करनी चाहिए और ना ही छोटा-बड़ा देखना चाहिए। और पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो में देवी अहिल्या भी ऐसा ही कर रही हैं। वो ना तो समय देख रही हैं, यानी कि ना दिन देख रही हैं, ना रात देख रही हैं, ना अपना, ना पराया देख रही हैं। वो रात में ही कहती है एक सेवक से कि जाओ और दरबार में प्रकाश कर दो। वो कहते हैं, इस वक़्त रानी साहिबा? तब वो कहती, हाँ। देखो, जिस तरीके से समस्याएँ समय देखकर नहीं आती, ठीक उसी तरीके से उनको दूर करने का प्रयास भी समय देखकर नहीं करना चाहिए। अब यशवंत जी को भी बुलावा भेजती हैं और कहती हैं, एक दिया उन्हें दिखा करके यशवंत जी को, कि ये दिया जब तक प्रकाशमान है तब तक, यानी इतनी जल्दी करो कि इसमें प्रकाश बना रहे और सारे दरबारी भी दरबार में पहुंच जाए। अब यशवंत बिना समय देखे और बिना कारण जाने फटाफट वहां से निकल जाता है फौरन और सबको बुलाना आरंभ कर देता है। साथ में ही अब कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो कि कहते हैं आपको राजकुमार ने बुलाया है, किसी को ऐसा बोला जाता है, और कहीं यशवंत बुला रहा होता है सबको कि देवी अहिल्या ने बुलाया है दरबार में। अब सब लोग एकत्रित हो जाते हैं जिनको देवी अहिल्या ने बुलाया है, और देख लेता है ये माधवाचार्य भी कि इस वक्त दरबारी यहाँ पर दरबार लगा हुआ है, आखिर क्या विषय है, जानना पड़ेगा क्या बात हो रही है। और देवी अहिल्या सबको बताती है कि पहले तो माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों की नींद खराब की, लेकिन जब प्रजा जाग रही हो, उसकी आंखों में नींद ना हो, तो भला हम कैसे सो सकते हैं, हमें सोने का हक है ही नहीं। फिर बताती है कि कैसी स्थिति बनी हुई है, आग लगी हुई है, उसके क्या परिणाम निकल कर सामने आ रहे हैं, लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, क्या कुछ होता है सब बताती है। और कहती है हमें ढूंढना होगा समाधान, उसके लिए धन चाहिए। अब वहाँ पर कोषाध्यक्ष भी होते हैं, उनसे पूछती हैं धन कैसे आएगा, बताइए। स्थिति में जानती हूँ, लेकिन फिर भी क्या अतिरिक्त धन हम कहीं से प्राप्त कर सकते हैं, क्या कोई ऐसा जरिया है, कोई ऐसा हमने कुछ बना रखा है? तो कहते नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और यदि धन जो हमारे पास है हम आपको दे भी दें तो भी उससे सिर्फ 25% जनसंख्या का ही आप भला कर पाएंगे, उन्हें फिर से बसा पाएंगी, लेकिन जो बाकी 75% बच जाएंगी वो अराजकता फिर फैलाएंगी, क्योंकि समानता से सबका कल्याण होना चाहिए, और ऐसा नहीं होगा तो दुर्भावना बढ़ेगी। अब देवी अहिल्या जानना चाहती है कि जो हमने कुछ लोगों को, कुछ दूसरे राज्यों को कर्जा दे रखा है, उसका वो आ सकता है? तब कुछ सैनिक बताते हैं, कुछ मंत्रिमंडल वाले सदस्य बताते हैं कि नहीं रानी साहिबा, उसकी भी आस नहीं है, क्योंकि आसपास के 4 राज्य और भी इस वन अग्नि से ग्रस्त हो चुके हैं, तो अभी तो धन नहीं आ सकता, वो हमारी मदद नहीं कर पाएंगे, वो तो खुद मदद चाहते हैं। ठीक है। फिर देवी कहती है जो हम शस्त्र बेचते हैं और जो व्यापारी हमारे संबंध बने हुए हैं उनसे अब बताते हैं कि करार के अनुसार 6 माह बाद वहाँ से पैसा आएगा। अब देवी को कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, तो कहते हैं कोई बात नहीं, हमें फिर भी करना होगा, आप लोग जाइए और सोचिए विचारिए कहाँ से पैसा आ सकता है, किस तरीके से हम कितना पैसा जुटा सकते हैं, क्योंकि जनता के लिए भी हमें करना ही होगा। ठीक है। वहाँ पर वाघाचार्य सोचता है जानना पड़ेगा पूरा मसला क्या है, और यहाँ पर देवी अहिल्या अपनी बात इनको बता देती है, समझा देती है कैसे काम करना है, क्या करना है। और फिर वहाँ दिखाते हैं सभी जो व्यापारी थे जिनके पास में बुलावा भेज रहा था राजकुमार मालेराव के, राजकुमार ने बुलाया है, सभी पहुँच जाते हैं उन व्यापारियों के पास में, विदेशी व्यापारियों के पास में जहाँ राजकुमार होते हैं, और वो लोग धन दे रहे होते हैं उधार मालेराव को। और फिर पूछते हैं उनमें से एक कि सरकार कब तक वापस मिल जाएगा धन। अब वो विदेशी व्यापारी कहते हैं अच्छा, एक तो राजकुमार कह रहे हैं और भावी राजा से आप पूछ रहे हैं धन कब तक मिल जाएगा, और सब इन्हीं का तो है। कहते हैं हाँ इन्हीं का है, लेकिन फिर भी व्यापारी हैं, क्या करें, जब धन दे रहे हैं तो बस यदि ये कह दें, क्योंकि इनकी ज़बान ही हमारे तो धन है, ये बोल दें कि हाँ उस टाइम तक मिल जाएगा, तो बस हम संतुष्ट हैं, हम आराम से सो सकते हैं, वरना नींद कहाँ आएंगी। अब राजकुमार कहते हैं कि हाँ आप उचित कह रहे हैं, धन आपका है और इतना तो होना ही चाहिए, आपको आपकी जो संपत्ति आप दे रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। वो कहते हैं जल्द ही दे देंगे, आप चिंता मत कीजिए, हम इसको जितना इस पर ब्याज लगेगा ब्याज समेत आपको लौटा देंगे। हालांकि विवश होता है बेचारा, क्या कहे, मगर फिर भी कह देता है। फिर वो लिखित में दस्तावेज लाए थे, कहते हैं सरकार इस पर आपकी मोहर लगा दीजिए, दस्तखत कर दीजिए। अब मालेरा वहाँ पर अपने जो है दस्तखत कर देता है, हस्ताक्षर दे देता है कि मैं उधार ले रहा हूँ और इस वक्त तक इतने में लौटा दूंगा। फिर देखते हैं खिड़की से बाहर कुछ लोग जा रहे होते हैं और पूछते हैं उसी मालवा के व्यापारी से, ये लोग कौन है, कहाँ जा रहे हैं इतनी तादाद में? तो बताता है आपको नहीं पता, आपके बाबा साहेब खंडेराव होलकर का श्राद्ध है, वहीं जा रहे हैं। फिर कहते हैं अच्छा, तो मुझे भी जाना होगा। अब खंडेराव को याद करता है मालेराव और कहता है बाबा साहेब आप बहुत याद आ रहे हैं, आप यदि होते तो आज ऐसी स्थिति ना होती इस मालेराव की, आपने हमेशा बिना भेदभाव के हमें प्रेम किया है, बहुत प्रेम किया है, और आज कमी खल रही है। फिर वो कहता है कि वो इस कार्यक्रम में जो खंडेराव का श्राद्ध है उसमें अवश्य ही जाएगा, और वहाँ पर देवी अहिल्या
अब बात कर रही होती है, इसी विषय को लेकर चिंतित होती हैं, तो ये वाघाचार्य कहता है कि रानी साहिबा, आज हम पूजा कर रहे हैं शिव भगवान की, और इसमें हम मतलब कि अखंड पाठ करेंगे। आपकी कोई समस्या हो तो आप बता दीजिए, हम शिव भगवान से उसका जो है निवारण के लिए कोई रास्ता पूछ लेंगे, वो हमें बता देंगे। अब देवी अहिल्या जाहिर सी बात है उनसे यही कहेंगी कि आपका बहुत बहुत आभार है, आपने ऐसा सोचा, लेकिन शिव शंभू का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, मुझे पूरा विश्वास है, जो मैं चाहती हूँ, जो मेरा प्रयास है, इसमें मुझे वो सफलता देंगे, आशीर्वाद बनाए रखे हैं और बनाए रखेंगे। बाकी आने वाले एपिसोड में हम देखते हैं किस तरीके से अब अड़चने पैदा करेगा ये वाघाचार्य, और जानने की कोशिश करेगा क्या देवी अहिल्या योजना बना रही है, और फिर कैसे उसे रोका जाए, और देवी अहिल्या किस तरीके से सारी बाधाओं को पार करके अपनी मंजिल तक पहुंच जाती हैं, जनता के चेहरे पर मुस्कुराहट खुशहाली ले आती हैं। और हाँ दोस्तों, हमने देखा देवी अहिल्या मंदिर में होती हैं, याद कर रही होती हैं खंडेराव को, तो खंडेराव उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ उनके पास ही खड़े हैं, उनके हाथ पकड़े हुए खड़े हैं। तब दिव्या कहती है कि बहुत विवश हो गई हूँ, और बताती हैं कि क्या क्या समस्याएं हैं प्रजा की। अब खंडेराव कहते हैं तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, और मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, तुम चिंता मत करो, और तुम्हारी हर बात में मैं खुश हूँ। और तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो, क्योंकि समाधान तो तुम्हारे सामने है, बस तुम उसे देख नहीं पा रही हो, देखो। और साथ ही देवी अहिल्या को आभास हो रहा होता है, जैसे खंडेराव होलकर कह रहे हैं कि खंडेराव होलकर की खुशी तो सिर्फ प्रजा की खुशी में ही है। तो देवी अहिल्या प्रजा के लिए सोचे, ना कि खंडेराव के इस श्राद्ध के कार्यक्रम पर धन खर्च करने की सोचे। और देवी अहिल्या कहती कि हाँ, मुझे समाधान मिल गया है, धन्यवाद। खंडेराव होलकर को धन्यवाद करती हैं जो उन्होंने रास्ता सुझाया है उसके लिए।